मम्मी मम्मी, अरे यार अभी मेरे दोस्त लोग नहीं आए। अरे मेरा बच्चा, तेरे दोस्त लोग आते ही होंगे, मैंने सारे लोगों को तो इनवाइट किया है। मम्मी मम्मी, आप मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाती? देख रही हैं चाची जी सोनू का बर्थडे कैसे मना रही हैं। चाची जी कितने अच्छे से मना रही, कितना बड़ा सा केक मंगवाया है। अरे मेरी बिटिया रानी, तुमको तो पता है कि बर्थडे में कितने सारे पैसे लगते, इतना सारा पैसा लगता है। और अपने यहाँ कहाँ इतना सारा पैसा है? मेरे को नहीं पता मम्मी, लेकिन अब की बार मेरा बर्थडे मनाना, बस मैं इतना ही जानती हूँ। पापा पापा, अब की बार मेरा बर्थडे मनाना, देख रहे सोनू भैया का बर्थडे चाचा चाची कितने अच्छे से मना रहे हैं। ठीक है बिटिया, ठीक है भाई, ठीक है। मम्मी मम्मी, पापा बोल रहे हैं अब की बार मेरा बर्थडे खूब अच्छे से मनाएंगे, इतना बड़ा सा केक मंगवाएंगे जैसे सोनू भैया का आया है। मैं तो सोनू भैया से भी बड़ा केक मंगवाऊंगी अपने बर्थडे में। हे भगवान, इसीलिए मैं सोच रही थी कि छोटी हमें ना बुलाती तो फिर हमें ना आना पड़ता। अब तो प्रियांशी ने देख लिया है केक भी और बर्थडे भी। अब तो देखो ये कहेगी जरूर ही कि हाँ मेरा बर्थडे मनाओ, मेरा बर्थडे मनाओ। अब इतने पैसे हमारे पास रहते कहाँ है, भला हम लोगों के लिए खाने के लिए अनाज ही पहुंच जाए, बर्थडे तो दूर की बात है। अब मैं बर्थडे पार्टी में आ तो गई हूँ, अब हमारा इतना तो फर्ज बनता ही है कि हाँ मैं सोनू की बड़ी मम्मी हूँ, कम से कम कुछ तो दूँ ही। लेकिन कि अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि हाँ मैं कम से कम इसे 100-200 रुपए ही दे दूँ, या कुछ कपड़े ही दे दूँ, या कोई गिफ्ट दे दूँ। अब पैसे ही नहीं थे और बुलाने के नाते आए हैं, नहीं तो छोटी कहती कि हाँ जो है कि बड़ी जीजी को बुलाए थे, बड़ी जीजी आई ही नहीं मेरे बर्थडे में, मेरे बेटे के बर्थडे में। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को बहुत ही शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ कि हाँ भला मैं इतनी गरीब क्यों हूँ कि एक बच्चे के बर्थडे में उसे कोई उपहार तक नहीं दे सकती। अरे भाई, मेरे नाती का बर्थडे है, मेरे नाती का, मेरी बिटिया रानी भाई बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाती है। नानी जी आप रॉकी को क्यों लेकर के नहीं आई? रॉकी तो मेरा पक्का दोस्त है। मेरे को पता था कि मेरा बच्चा पूछेगा जरूर कि नानी जी आप रॉकी को लेकर के क्यों नहीं आई। रॉकी का एग्जाम चल रहा है और वो आने के लिए तैयार ही था तेरे बर्थडे पार्टी में। अरे भाई, रॉकी आ जाएगा बेटा, अब तुम केक काटो। मेरा एक बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है तो फिर उसका परिवार कितना खुश है, देखो तो उसके बच्चे कितने खुश है, उसकी पत्नी कितनी खुश है। और एक बेटा बेचारा खेत में लगा रहता है तो फिर उसकी पत्नी भी कितनी दुखी रहती है। और मेरी लाडली गुड़िया रानी भी हर चीज़ों से परेशान रहती है। ना बेचारी का बर्थडे मनाया जाता है, ना कभी अच्छे से कपड़े आते हैं। मैं जो करती हूँ, अब क्या करूँ भाई, अब मेरे भी पास इतने पैसे नहीं रहते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरा प्रिंस, हैप्पी बर्थडे मेरा प्रिंस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दुआ तुमको देता जहां आज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। रवि बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं तुमको। ये क्या बड़ी जिज्जी लोग कुछ लेकर के नहीं आई क्या मेरे बेटे के लिए? अरे रवि बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। रवि बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए स्कूल का बैग ले आया हूँ, पसंद है ना तुम्हें? हाँ हाँ पापा, आप बहुत ही अच्छा किए जो मेरे लिए ये लेकर के आए, क्योंकि मेरा स्कूल वाला बैग फट चुका था। बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाई हूँ भाई। अब भाई मेरा बेटा अकेला है और इतने धूमधाम से हम बर्थडे मनाते हैं तो फिर भाई उपहार तो बनता ही है। मैं तो कहीं जा ही नहीं पाई, इस वजह से अपने रवि के लिए कुछ ले ही नहीं पाई। अच्छा बेटा रवि, कभी मेरे साथ कहीं चलना तो फिर मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी तुमको लेना होगा मैं ले दूंगी, ठीक है? जी दादी जी, ठीक है। अरे बड़ी जीजी, बड़े भैया, आप लोग कुछ नहीं देंगे मेरे रवि को? छोटी, हमारा तो आशीर्वाद सदा रवि के साथ रहेगा। बाकी छोटी, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, अब क्या करें, 10-20 रुपए देते भी नहीं बनते हैं। अब हम कुछ खरीदे भी नहीं हैं और अगले साल जरूर ही कोशिश करेंगे कुछ न कुछ देने की। हे भगवान, हे भगवान, इतने गरीब लोग तो मैंने कभी देखे ही नहीं, यहाँ बच्चे को बच्चे के जन्मदिन पर भी कुछ न दे सके। अरे मम्मी जी, इन सब की आदत ही ऐसी है, खाने के लिए चले आते हैं, देने को कुछ नहीं देते हैं। अरे बिटिया, तो फिर बुलाई ही क्यों इन लोगों को? देखो सुनीता, मेरे भैया भाभी को कुछ बोलो मत, समझी कि नहीं? अच्छा सासू मम्मी, अब तो बर्थडे हो गया, अब हम लोग चलते हैं।
ए जी चलो चले चलते हैं। अब यहाँ पर खान पान होगा, सब लोग खाना पीना खाएंगे। हम लोग चलते हैं अपने घर। हाँ हाँ चलो चलते हैं। अरे छोटी, तूने बहुत गलत किया। बड़ी बहू को कैसे बोल रही थी? इस तरह तुझे बोलना चाहिए। अरे जानती है कि हाँ वो लोग गरीब हैं, तो फिर उन्हें इस तरह सुनाती रहती है। क्या करे मम्मी जी, क्या उनके पास 100-200 रुपए भी नहीं थे? यहाँ हमारे बच्चे के लिए कुछ लेकर के चले आते 100-200 का ही। अब उनकी स्थिति वो ही जानते हैं, तू क्या जाने। अच्छा मैं भी चलती हूँ, बेचारे परेशान होंगे, क्या सोच रहे होंगे। यहाँ कुछ लेकर के नहीं गए थे, इसी वजह से मेरे को सुनाई। यही है, अब छोटे बेटे की नौकरी लग गई तो फिर मालकिन बन गई है। इतना बड़ा घर बनवा ली है तो फिर अब छोटे बड़े का कोई आदर ही नहीं करती है। अब बड़े बेटे की किस्मत में भाई नौकरी नहीं है, खेत में ही काम करता है, गरीब है, तो उसे इसी तरह सुनाती रहती है ये। 1 महीने बाद। मैं नहीं जानती, आज मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे में बड़ा सा केक आना चाहिए। मम्मी मम्मी मेरे लिए बड़ा सा केक मंगवाओ ना। देखी थी ना, देखी थी रवि भैया के बर्थडे में कितना बड़ा सा केक आया था। चाची ने कितना बड़ा सा केक मंगवाया था रवि भैया के लिए। उसी तरह केक मेरे को भी चाहिए। हाँ मैं नहीं जानती हूँ। बिटिया रानी, तुमको सुबह से समझा रहे, कितनी बार तुमको समझा चुके हैं। यहाँ हम बर्थडे नहीं मना सकते हैं बिटिया रानी। उतना बड़ा केक कम से कम 500-600 से कम का नहीं मिलेगा, नहीं पता नहीं 1000 तक का ना मिले। और इतने पैसे कहाँ हैं बिटिया रानी? मैं नहीं जानती हूँ मम्मी, मैं नहीं जानती हूँ। अब की बार मेरा बर्थडे मनाना है, मेरा बर्थडे अब की बार मनाना है मम्मी। हे भगवान, इसने तो जिद पकड़ कर रख ली है। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं, कहाँ से केक लाऊं? उस दिन मैं इसे लेकर के छोटी के यहाँ गई ना होती तो फिर ठीक रहता, कम से कम ये बर्थडे के बारे में इतना अधिक जान तो ना पाती। अरे देखो तो भाई, हम अपनी रानी बिटिया के लिए क्या लेकर के आए हैं? बिस्किट लेकर के आए हैं, बिस्किट। ई, दादी दादी मेरे को केक चाहिए, मेरे को केक चाहिए। अब की बार मैं अपना बर्थडे खूब धूमधाम से मनाऊंगी, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। अब सासू मम्मी क्या बताएं, जब से हम छोटी के यहाँ से आए थे तब से इसने वही बर्थडे वाली जिद पकड़ कर रखी है और आज तक इसे वही बात याद है। और आज सुबह से ही बोल रही है मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। नहीं तो इसे अपना बर्थडे कभी भी याद नहीं रहता था। और बोल रही है केक मंगाओ, केक मंगाओ। हम लोग कहाँ से केक मंगाए भाई, कहाँ से मंगाए? कितनी बार इसे समझा चुके। हाँ बिटिया, हम लोग नहीं कर सकते हैं ये सब कुछ, लेकिन इसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सासू मम्मी हम इसे कैसे समझाएं? कितना तो समझा चुके हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अब की बार हमारी सानवी बिटिया का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। क्यों सानवी बिटिया? क्या सासू मम्मी आप भी बोल रही हैं? जानती हैं पैसे हैं नहीं फिर भी और उसे बढ़ावा दे रही हैं। अब बहुरिया, जब बच्ची ने देखा है बर्थडे को तो फिर भाई कहेगी तो है ही। अब छोटी बहू और छोटे बेटे ने जब मनाया था उसका, तो कोई बात नहीं, हम भी इसका मना देंगे। अरे तो क्या हुआ भाई, अब वो लोग अमीर है तो फिर उन्हें हम कुछ नहीं देते हैं। और जब तुम्हारी स्थिति देख रहे हैं तो फिर जो कुछ भी हमारे पास पैसे हैं, हमें पेंशन मिलती है, उससे तो हम अपनी बिटिया रानी का बर्थडे मना ही सकते अपनी सानवी का। अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, आप हमें पैसे मत दीजिए, आप हमें पैसे मत दीजिए भाई। भले कि हाँ आपके पैसे आप हमें दे रही हैं, लेकिन आप हमारी भी सासू मम्मी है, छोटी की भी सासू मम्मी है। और जितना हक मेरा है उतना ही हक उसका भी है। और इस तरह हमें देगी तो फिर उसे बहुत ही बुरा लगेगा। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है बहुरिया? अब वो अमीर है, मेरा छोटा बेटा कमा रहा है, सरकारी सर्विस कर रहा है, उसके यहाँ पैसों की कमी थोड़ी ना है। उसे तो इतने सारे पैसे कुछ भी नहीं लगेंगे। और तेरे लिए जो है पैसों की ज़रूरत है तुझे, तो फिर मैं तुझे दे रही हूँ। वाह वाह बुद्धि वाह, मतलब कि मेरे को एक कौड़ी भी कभी भी नहीं दी। और देखो तो कैसे पैसे निकाल करके दे दी। अरे भगवान, अरे भगवान, मतलब कि मेरे बेटे का जब बर्थडे था तब तो ये महारानी कुछ भी नहीं दी, और आज देखो तो बर्थडे अभी हुआ ही नहीं, बर्थडे मनाने के लिए पैसे दे रही हैं भाई। हमारी बराबरी करवा रही हैं उस मोटी से। बहुरिया ये लो पैसे पकड़ो और जाओ पहले शॉपिंग करके आओ, सब कुछ लेकर के आना। और फिर हम लोग शाम को बर्थडे मनाएंगे अपनी बिटिया रानी का। काम बाद में करना, जाओ पहले शॉपिंग करके आओ। अब रोना धोना बंद करो, अब तो खुश हो जाओ। जी सासू मम्मी हम जा रहे हैं। अरे अरे सानवी, चलो चलो खेलने चलते हैं। अरे रवि भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। आज मेरा बर्थडे है, मेरा भी बर्थडे तुम्हारे जैसा मनाया जाएगा। आओ हमारे बर्थडे में आना, ठीक है? हाँ हाँ सानवी, क्यों नहीं आएंगे, तुम्हारे बर्थडे में आएंगे। अरे दादी, कहाँ से बिस्कुट लाई आप?
दादी दादी लाओ, रवि भैया को बिस्कुट दे देते हैं। रवि भैया बिस्किट खा लेंगे और मैं तो अब केक खाऊंगी सीधा। अच्छा अच्छा भैया, अब तुम केक ही खाना, ठीक है, दे दो रवि भैया को। रवि भैया लो बिस्किट खाओ, बिस्किट। मेरे दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं। पता नहीं छोटी बहू क्यों इतना उल्टा सीधा बोलती रहती है, सुनाती रहती है। मतलब कि मेरे को और मेरे बेटे को बुद्धि कुछ भी नहीं देती है। उस दिन बर्थडे में मेरे बेटे को कुछ भी नहीं दिया और उस सानवी का बर्थडे मनाने के लिए पैसे निकाल कर दे रही थी। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, इतना भेदभाव कर रही हम में और बड़की जीजी में। अरे मेरे पति कमा रहे हैं तो क्या हुआ, कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ वो मेरे को पैसे ना दे। मम्मी मम्मी देखो तो मेरे को दादी ने क्या दिया है, बिस्किट दिया है, बिस्किट। हाँ हाँ, तेरे को यही बिस्किट ही देंगी और क्या देंगी तेरे को। उस दिन पैसे नहीं निकले देने के लिए और आज बिस्किट 5-10 रुपए वाला पकड़ाई है। फेंक बिस्किट का पैकेट। बड़ी चली है, सानवी का तो बर्थडे मना रही है और मेरे बेटे को 5-10 रुपए वाला बिस्किट थमा दिया है। मुझे नहीं जरूरत है उनके बिस्किट की। अरे मम्मी मम्मी आपने क्यों फिकवा दिया बिस्किट को, मेरे को खाना था। अरे खाने के लिए घर में बहुत सारा चीज रखा है। चलो चलते हैं, देखते हैं। बड़ी जीजी शॉपिंग करने गई थी, देखते हैं क्या लेकर के आई है। कितने बढ़िया कितने धूमधाम से मनाती है बर्थडे। अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या करे, गुस्से में ना रहे। तुम ही बताओ, तुम्हारी मम्मी हमें और बड़की जीजी में कितना भेदभाव करती है। आज सानवी के बर्थडे के लिए ऐसे पैसे निकाल करके मेरी आंख के सामने दे दिए। उस दिन मेरे बेटे के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं निकली उनकी जेब से। अरे तुम जानती हो कि हाँ मेरे भैया और भाभी गरीब हैं। अब मेरे को तो एक पैसे तुम देने नहीं देती हो, कम से कम मम्मी जी जो कुछ भी पैसे पाती हैं उसे ही दे दे, कोई बात नहीं। तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? उस बिटिया का भी बर्थडे मना लेने दीजिए, कम से कम उसे भी खुशी होगी, बेचारी परेशान रहती है। जब से देखी थी रवि का बर्थडे तब से वो परेशान मैंने सुना है कि रहती है कि हाँ मेरा भी बर्थडे मनाया जाए। तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मनाने दो, क्या करना है तुम्हें? तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, वो तो बस मेरे ही समझ में आएगा। मतलब कि सासू मम्मी उन्हें पैसे दे रही हैं और हमें फूटी कौड़ी तक नहीं। अभी बड़की जीजी शॉपिंग करके आई होंगी, जा रही हूँ देखने क्या क्या लेकर के आई है, कौन कौन सा सामान। हे भगवान, मतलब कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें जलन बहुत है, दूसरों को देख नहीं पाती हो कि हाँ कोई और भी खुश रहे। अरे तुम्हें पैसों की कमी नहीं है तो फिर दूसरे की खुशी में क्यों टांग अड़ाने जा रही हो? तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, मैं बेकार में ही तुम्हें बताने लगी। मैं जा रही हूँ। तुम्हारा तो बस चले ना, तो फिर जो नौकरी करते हो पाते हो तनख्वाह ना, सारी ले जा करके उन्हीं के यहाँ दे दो, हमें एक भी पैसा ना दो। दादी दादी मम्मी जी कितनी देर में आएंगी? अरे बिटिया अब इतनी दूर गई है, आती ही होंगी, थोड़ी देर इंतजार करो भाई। क्यों सासू मम्मी आप किसका इंतजार कर रही हैं, बड़ी जीजी का? हाँ हाँ चाची, हम लोग मम्मी जी का इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी ना आज शॉपिंग करने गई है मेरे लिए, मेरे बर्थडे पार्टी के लिए। क्यों सासू मम्मी, आज तक आपने मेरे को भी कभी भी पैसा दिया है जो बड़ी जीजी को इतना इतना पैसा दे देती हैं शॉपिंग करने के लिए? अरे छोटी बहू, तुम ये कैसी बात करती रहती हो? अब तुम जानती हो कि हाँ बड़ी बहू किस स्थिति में है, तब भी इसी तरह बोलती रहती हो जब होता है। अब छोटे बेटे की नौकरी लग गई है, पैसे मिलने लगे हैं, तो इसी तरह रंग बदल दी हो। बढ़िया मकान बनवा करके उसमें रह रही हो, बड़ी बहू को देख रही हो झोपड़पट्टी में रह रही है बेचारी। तो मैं क्या करूँ, झोपड़पट्टी में रह रही है तो फिर आखिर मेरे पति कमा रहे हैं तो फिर मकान बनवा रहे हैं तो मैं उसमें रहूंगी ही। अब तुझको क्या समझाऊं, तेरे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, तेरे ऊपर तो बस पैसों का भूत चढ़ा हुआ है। बड़ी बहू की स्थिति देख, बेचारी कैसे रह रही है इस घर में। अगर मैंने उसे कुछ पैसे दे ही दिए, बिटिया रो रही थी बर्थडे के लिए, तो फिर तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? क्यों ना हो मम्मी मेरे को जलन, आप ही बताएं क्यों ना हो। आखिर मैं आपकी बहू नहीं हूँ? जितने पैसे आपने उन्हें दिए उतने ही पैसे मेरे को भी दें। बड़ी बहू बहू करती है, मेरे को कभी एक गिलास पानी तक दिया है? एक गिलास पानी तक दिया है? कभी मेरी कोई भी बात मानी है, मेरी कभी भी सेवा की है कि बहू ही बन जाती है पैसे के लिए? अरे सासू मम्मी हम आ गए। अरे अरे मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आ गई मेरे लिए सब कुछ लेकर के। जरा हम भी तो देखें, हम भी तो देखें सासू मम्मी ने आखिर कितने पैसे दिए थे, क्या क्या लेकर के आई हो। क्योंकि आज तक मेरे को तो एक भी फूटी कौड़ी दी नहीं, तुम ही तो उनकी बहू बनी रहती हो, मैं तो उनकी बहू हूँ नहीं। अरे छोटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो भाई, ऐसी बात क्यों कर रही हो?
क्यों ना करे बड़की जीजी ऐसी बात। अगर अभी आपको पैसे ना दे और मेरे को दे दे तो फिर तुमको बुरा नहीं लगेगा है? तुम ही बताओ, तुमको बुरा नहीं लगेगा? जब देखो तब ये तुम्हें ही पैसे देती रहती है। आखिर मैं इनकी बहू नहीं हूँ? तुम ही बताओ बड़की जीजी। छोटी तू ऐसा क्यों बोल रही है? सासू मम्मी ने हाँ मेरे को पैसे दिए सानवी के बर्थडे के लिए। बेचारी इतना परेशान थी सानवी सुबह से, इसलिए सासू मम्मी ने दिए। बाकी जितने सामान मैंने अपने लिए खरीदे उतने ही सामान मैंने तेरे लिए भी खरीदे हैं। मैंने हर सामान में 2 हिस्सा लगाया है, पूरे पैसों में 2 हिस्सा लगाया है। देख लो, 2 झोले में सामान लेकर आई हूँ। एक थैला तुम्हारा है, एक थैला मेरा है। और ले एक थैला तू पकड़। और ऐसी बात मत कर छोटी, मैं मानती हूँ मैं गरीब हूँ, लेकिन इस तरह हमेशा तू मेरे को सुनाती रहती है। क्यों सुनाती रहती है? आखिर मैं गरीब हूँ तो फिर मैं क्या करूँ बताओ, तुम ही बताओ। आखिर मैं गरीब हूँ तो फिर क्या करूँ? अब मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ। मेरी बच्ची इतना कह रही थी मम्मी मेरा भी बर्थडे मनाओ, मेरा भी बर्थडे मनाओ। मनाने तक के लिए पैसे नहीं थे, सासू मम्मी ने अपने पास से पैसे दे दिए। तो फिर तुम उसके लिए भी आई हो मेरे घर लड़ने। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर के आई हूँ। जितना सामान मैंने अपने घर के लिए खरीदा है उतना सामान मैंने तेरे घर के लिए भी खरीदा है। ले एक थैला पकड़ ले जा, इसमें हिस्सा लग गया, इसमें भी। सुन लिया ना, सुन लिया? बड़ी बहू ने तुम्हारा हिस्सा पहले से ही लगा दिया है, क्योंकि उसे पता है तुमसे रहा नहीं जाएगा, तुम आओगी। 1500 के लिए यहाँ पर लड़ने आई हो? अरे बिटिया कह रही थी बर्थडे मनाने के लिए मैंने पैसे दे दिए, तो फिर तुमसे रहा नहीं गया और उस पैसे के लिए तुम लड़ने चली आई यहाँ पर। लो अब पकड़ो और जाओ यहाँ से। तुम ना किसी भी लायक नहीं हो। तुम्हारे घर में चाहे जितना कुछ होगा ना तुम्हें कम ही रहेगा। तुम शायद भूल गई हो कि छोटे बेटे की नौकरी ना बड़ी बहू और बड़े बेटे की ही वजह से लगी है। जिस दिन पैसे नहीं थे ना एग्जाम के लिए, उस दिन इसने ही अपना गहना बेचकर उसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन तू सब भूल चुकी है। बेटे को तो वैसे भी बात नहीं करने देती है हमसे, लेकिन तू भी भूल चुकी है। ज्यादा घमंड मत कर, क्योंकि घमंड बहुत जल्दी भी टूटता है, समझी कि नहीं? मैं ये बात कभी भी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन तूने ना आज कहने पर विवश कर दिया, इस वजह से बोल रही हूँ, समझी कि नहीं? जा जा, तेरा हिस्सा लग चुका है। सासू मम्मी बस कीजिए सासू मम्मी, प्लीज बड़ी जीजी हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ सच में मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। सच में मैं बहुत घमंडी बन गई थी, मेरे को बहुत घमंड हो गया था अपनी धन दौलत पर। मैंने क्या क्या नहीं आप लोगों को सुनाया, आपकी गरीबी का कितना मजाक उड़ाया। सही बात है, घमंड बहुत जल्दी टूट जाता है और मेरा भी कभी भी टूट सकता है आप लोगों की वजह से। हाँ, जो है रवि के पापा को नौकरी मिली है मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे से ऐसे अब बात ना करें, हमसे गलती हो गई। मैंने एक छोटी सी बिटिया का सुख कभी भी नहीं चाहा कि हाँ उसका भी बर्थडे अच्छे से मनाया जाए मेरे बेटे की तरह। हमें माफ़ कर दो बड़की जीजी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं हम सब लोग मिल कर रहे हैं। अब बड़की जीजी प्लीज़ मना मत करना बड़की जीजी, भैया से भी कहना, हम भी भैया से कहेंगे। हम लोग मिल कर रहे हैं, हमारे ही घर में चलिए, यहाँ पर मत रहिए झोपड़पट्टी में। नहीं छोटी, ये झोपड़पट्टी हमारे लिए महल है, हम इसी में रहेंगे। प्लीज़ बड़की जीजी प्लीज़ मना मत करिए, प्लीज़ बड़की जीजी। अगर आप नहीं मानेंगी तो फिर मैं भी आकर के अब यहीं पर रहूँगी, लेकिन उस महल में मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि आप सबके बिना वो तो वैसे भी सूना लगता है। अगर आप लोग चलेंगी तभी वो स्वर्ग लगेगा। बड़की जीजी अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मैं भी इसी घर में रहूँगी अब। प्लीज़ सासू मम्मी बड़की जीजी को समझाइए ना, अब हम कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिस तरह करते थे। अब हम कभी भी कुछ भी किसी को भी नहीं कहेंगे, प्लीज़ सासू मम्मी। बहुरिया इतना कह रही है छोटी बहू, मान जा, कुछ नहीं कहेगी अब, मुझे भी विश्वास है, क्योंकि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है सासू मम्मी, लेकिन सानवी के पापा से भी तो पूछना जरूरी है। तू परेशान मत हो, उसे तो मैं समझा दूंगी। बाकी हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो फिर अच्छा भी लगता है, पूरा परिवार अब हमारा मिलकर रहेगा। मतलब कि अब हमारा बर्थडे चाची के यहाँ मनाया जाएगा? हाँ मेरी सानवी बिटिया, अब उसी घर में तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा। चाची का घर नहीं, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर। चलो चलो भाई, न्यू ड्रेस पहनो तभी तो तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा। हाँ चाची चलो चलो, मैं तो बहुत खुश हूँ, भी भैया मेरे को देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाँ रवि तो तुमको देखेगा ना तो फिर बहुत ही खुश होगा। सच में बड़ी जीजी आप लोगों को ना हमारे घर में सब लोग देखेंगे, रवि के पापा देखेंगे, रवि देखेंगे, बहुत सब लोग खुश होंगे। मैं भी तो चाहती थी कि हाँ सब लोग मिलकर ही रहे, लेकिन तू ही हमसे अलग हो गई तो फिर हम क्या करें। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग मिलकर ही रहेंगे।
हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी देवरानी को। भाई देवर जी की सरकारी सर्विस थी ना, इन्हें बहुत ही घमंड हो गया था। हम लोग भाई टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, इतने पैसे रहते नहीं कि हाँ किसी को गिफ्ट दे सके, किसी को कुछ सरप्राइज दे सके, अपनी बिटिया का बर्थडे मना सके। तो फिर इसी वजह से हमें हमेशा सुनाती रहती थी। सासू मम्मी ने हमें कुछ पैसे दे दिए तो फिर उसके लिए लड़ने झगड़ने आ गई कि हाँ मैं भी तो इनकी बहू हूँ, मेरा भी तो हिस्सा है इस पैसे में। तो फिर बहन दीदी लोग इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, लेकिन अब हम सब लोग एक ही घर में रहेंगे। देवरानी जी अपनी गलती मान रही हैं, कह रही हैं चलो सब लोग एक ही घर में रहेंगे। तो फिर भाई अब जा रहे हैं, अपनी बिटिया रानी का बर्थडे मनाएंगे। मेरी बिटिया भी बहुत खुश है आज बर्थडे वाले दिन। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।